हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो मैं क्लास के बाद ही स्नेहा को बोल दूंगा। 110% विजिट की रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, ठीक है? सब बच्चों के पास आ जाएगी ग्रुप के अंदर रिकॉर्डिंग। साथ में जो अरसलान मेरे को रिकॉर्डिंग भेजेगा कल की क्लास की, वो भी भेज दूंगा। एंड आज की क्लास जो मैं करवा रहा हूँ उसको भी आई होप कोई ना कोई रिकॉर्ड करके प्लीज सेंड कर देना। अरसलान आप ही ये इनिशिएटिव ले लो प्लीज है, क्योंकि मेरे को ना जेन्युइनली रिकॉर्ड करना नहीं आता है। एंड जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी खुद की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है, ये प्रॉब्लम है। सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है? हेलो, आंसर कर दो यार। यस सर। यस सर। आंसर कर दिया करो, कोई कोई ना कोई एक एटलीस्ट। ठीक है, चलो। अब कल हमने यहाँ तक करा था। बेसिकली कल हमने पहली बात तो रूम क्रिएट करना सीखा था कि हम पूरा रूम ओवरऑल क्रिएट कैसे करेंगे, प्रेस पुल और रेक्टेंगल के थ्रू। उसके बाद हमने किचन की पूरी मॉडलिंग करी थी। किचन की मॉडलिंग के साथ साथ हमने साइज के अकॉर्डिंग उसके शटर्स को प्लान करा था, ड्रॉर्स को प्लान करा था। एंड यहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ जो ये दो शटर्स हैं इसमें हम टिंटेड ग्लास लगाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने सिंक का कटआउट दिया है, एंड ये हमारा पैंट्री है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो जब हम चिमनी के आसपास ऐसे दो शटर्स बनाते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि अंदर भी एक स्लैब होती है, क्योंकि ऐसे पूरा बॉक्स ओपन नहीं होता, उसके ऊपर ऑब्वियसली ग्लास तो आएगा लेकिन अंदर की तरफ एक स्लैब भी आएगी। तो मैंने जैसे कल बताया था कि जब भी आप किसी लाइन पे ऐसे मूव करोगे एल टूल लेके, तो उसका मिड पॉइंट अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। तो मिड पॉइंट से पहले एक लाइन यहाँ तक खींच दो, एंड यही चीज सेम चीज आप इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक कर दो। ठीक है, उसके बाद आप ये लाइन को सिलेक्ट करो, एंड अगर आपको ये साथ साथ सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा के इस पे भी क्लिक कर दो। मूव करो, एंड इस लाइन को नीचे की तरफ मूव करो। कंट्रोल दबाओगे तो एग्जिस्टिंग लाइन वापस आ जाएगी। एंड इंटीरियर ग्रेड के अंदर हम कितने एमएम की प्लाई या फिर ये सब यूज करते हैं? मैम कितना एमएम? 16 मैम या 18 मैम? चलो 16 या 18, तो हम यहाँ पे 18 एमएम करके एंटर कर देंगे। तो बेसिकली हमारा भी 18 एमएम के दो रेक्टेंगल बन गए हैं छोटे से। इसको हम क्लिक करेंगे एंड प्रेस पुल के थ्रू इसमें वापस से क्लिक करके इसको बाहर निकाल लेंगे। एंड इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे, इतना। सिमिलरली इस पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये उतना ही बाहर आ जाएगा। तो ये हमारी दो स्लैब बन गई। सबको समझ आया? बहुत इजी था, कुछ टफ तो नहीं था। ठीक है, सिमिलरली जो हमारी ये, इसको ना थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जब तक हम काम कर रहे हैं किचन के अंदर, प्रेस पुल के थ्रू बस इतना कर लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे पैंट्री है। ये पैंट्री में भी मैं चाहता हूँ वो शेल्फ ही हो ऊपर तक। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट के थ्रू एक एक लाइन, फिर दूसरे मिड पॉइंट के थ्रू दूसरी लाइन, फिर इसके ऊपर वाले मिड पॉइंट के थ्रू एक लाइन। इन तीनों को हम सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्ट करने के बाद हम इसे नीचे की तरफ मूव करके 18 एमएम डाल देंगे। एंड हम इसको प्रेस पुल के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। डबल क्लिक और डबल क्लिक। इजी था, कुछ टफ तो नहीं था। अब ऑब्वियसली देखो, अभी ना मैं लाइट डालना नहीं सिखा रहा हूँ, पर इस पॉइंट पे हमें लाइट ऐड करनी होती है। हमको इस शेल्फ के नीचे लाइट्स चाहिए होंगी, हमको इन दो शेल्फ के नीचे लाइट्स चाहिए होंगी, हमको अपने किचन के काउंटर के नीचे लाइट्स चाहिए होंगी यहाँ पे। तो वो जो पार्ट है वो मैं टेक्सचरिंग के बाद सिखाऊंगा। अभी हम सिर्फ मॉडलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बना लिया इस चीज को। रुको एक सेकंड, वापस से वॉल को ऊपर कर लिया। अब हम जाएंगे 3D वेयरहाउस को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले तो क्रोम खोल लो। क्रोम खोल के एक नया टैब खोल लो और यहाँ पे लिखो 3D वेयरहाउस। 3D वेयरहाउस खोलने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। एक सेकंड, 3D वेयरहाउस खोलने का यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। यहाँ से ना आप लोग बस एक ट्रिम्बल की आईडी बना के लॉग इन कर लेना। मतलब कि यहाँ पे बस एक लॉग इन करना होगा आपको, बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। एंड उसके बाद यहाँ से ना आप कोई भी टाइप का मॉडल स्केचअप के लिए डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आपको डोर चाहिए, कुछ भी चाहिए। लेट्स से कि मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक होब लगाना है अपने किचन में। इधर एक होब आएगा, तो मैं यहाँ से एक होब डाउनलोड कर लेता हूँ। HOB होब, सॉरी, होप लिखते हुए बस बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग होप के।
जैसे मान लेते ये वाला होप है, इस वाले होप को मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा, स्केचअप फाइल। डाउनलोड पे क्लिक करके हम स्केचअप फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया। उसके बाद इसको मिनिमाइज करके, इसको बेसिकली मिनिमाइज करके जैसे आप डाउनलोड का खोलोगे यहाँ पे डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो, एंड ड्रैग करते यहाँ पे होप आ गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है कि 3D वेयरहाउस खोल के आप अलग अलग टाइप के मॉडल डाउनलोड कर सकते हो, चाहे वो होप हो, चाहे वो सिंक हो, चाहे वो चिमनी हो। पहले क्या करो, सारे मॉडल यहाँ पे ले आओ। जैसे हमको एक होप की नीड थी, हम होप ले आए यहाँ पे। अब होप के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक सिंक चाहिए होगा यहाँ पे लगाने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से एक सिंक भी ले आते हैं। हमने यहाँ पे सिंक लिखा एंड बहुत सारे सिंक के ऑप्शन भी आ जाएंगे हमारे पास। लेट्स से कि हम कोई ब्लैक कलर का सिंक ही ढूंढ लेते हैं, होगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला सिंक है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सिंगल सिंक की ही जगह काटी है मैंने, तो सिंगल सिंक ही लगेगा, बट हम इसको, चलो ये वाला लगा लेते हैं। इसको हमने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, कभी कभी आपको ये ऐड देखनी पड़ सकती है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमको स्किप विप करने का, देख लो। ये एक बार ही देखनी होगी आपको यूजुअली। और सर इसमें लिमिटेड एक्सेस है क्या? डाउनलोडिंग लिमिटेड है नहीं क्या? नहीं नहीं, लिमिटेड एक्सेस नहीं है, अनलिमिटेड है। इसमें जितने मर्जी मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि नया। सीजी टेप या फिर 3D आर्कियोलॉजी, 3D स्काई, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, पर उन पे रिस्ट्रिक्शंस है कि 2 या 3 मॉडल से ज्यादा डाउनलोड नहीं होते। पर मैं आप सब लोगों को उसका भी एक हैक बताऊंगा, आप लोग अनलिमिटेड मॉडल डाउनलोड कर पाओगे उन वेबसाइट से भी। ठीक हाँ है, सर प्लीज। हाँ, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें मिल नहीं पाती है ना, जो हम मतलब एक्चुअल में जो चाहते देखो हैं। इन पे क्या है, मिल बहुत। सब जाता है पर बहुत बेसिक बेसिक मिलता है। हाँ कभी वही जब तो सर। बहुत हाई लेवल मॉडलिंग करोगे, अभी सीखने के हाँ। लिए ये मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो। ओके सर। उसके बाद हमने यहाँ से ये सिंक डाउनलोड कर लिया, एंड इस सिंक को भी हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे लगाने के लिए होब आ गया, यहाँ पे लगाने के लिए एक सिंक आ गया। अब हमें यहाँ पे एक चिमनी लगानी होगी, तो एक चिमनी भी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चिमनी लिखा है ना हमारे पास, चिमनी के ऑप्शन आ गए। लेट्स से कि हमने ये वाली चिमनी ले ली। हाँ, थोड़ी तो बेकार लग रही है मेरे को, ये वाली ले लेते हैं। ये डाउनलोड हो गई। अब क्या करेंगे, इसको हम ड्रैग कर लेंगे, चिमनी आ गई। इजी है, कुछ टफ तो नहीं लग रहा आप लोगों को? सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने बस 3D वेयरहाउस पे जाके एक आईडी बनाई है, and उस आईडी के थ्रू मैं यहाँ पे अलग अलग मॉडल डाउनलोड करके यहाँ पे लाके बस ड्रैग कर रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से बेड भी लेके आ सकता हूँ। जैसे मैंने बेड लिखा, ये बेड का मॉडल है, इस मॉडल को मैंने डाउनलोड किया, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हुआ। अब देखो जितना बड़ा मॉडल होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड हुआ और मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया। उतना ही, जितना बड़ा मॉडल उतना ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा लोड होने में। अच्छा, कभी आपको ऐसे ड्रैग करते करते अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आ गया, तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, वो बस मॉडल लोड हो रहा होता है और उससे कुछ जाएगा नहीं इधर उधर। देखो जैसे यहाँ पे आ गया नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये हर बार नहीं होगा, यूजुअली कुछ कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिसके जब जब हम उसको ड्रैग करते हैं तो ये मैसेज आ जाता है। लो, आ गया भाई। क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको क्लियर है? 3D वेयरहाउस किस लिए है? मॉडल्स डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अब ये थी पहली चीज। दूसरी चीज है, अब जैसे ये होब है हमारा, होप, अब हमारा होप तो इस तरफ फेस करना चाहिए ना, लेकिन ये तो इस तरफ फेस कर रहा है। तो इसको इस तरफ फेस करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रोटेट, एंड रोटेट का कमांड होता है क्यू। ठीक है, अब सबको एक नया टूल इंट्रोड्यूस हुआ है, सबने अभी तक के टूल्स कहीं ना कहीं लिख रखे होंगे। मैंने कल भी कहा था कि जब भी कोई नया टूल इंट्रोड्यूस हो, आप उसी वक्त उस टूल को लिख लो। तो आप सब लिख लो कि क्यू से हमारा रोटेट है। क्यू से ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं, एंड आर से हम पूरे मॉडल को रोटेट कर सकते हैं। सॉरी, स्क्रॉल दबाएंगे तो पूरा मॉडल रोटेट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं स्क्रॉल दबा रहा हूं तो ये पूरा मॉडल रोटेट होता है। एंड अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहता हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, फिर क्यू दबाऊंगा। एंड ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, सर किसी को जल्दी समझ नहीं आता। अब जैसे ये डी है मेरे पास, ठीक है, मैं इसके सेंटर पॉइंट पे एक बार लेफ्ट क्लिक करूंगा, एंड ये एक इमेजिनरी लाइन शुरू हो जाएगी। अब ये इमेजिनरी लाइन को मैं इस तरफ, जिस तरफ ये फेस कर रहा है उसके 90 डिग्री पे जाके एक और बार क्लिक करूंगा। लेफ्ट क्लिक ही करना है, ठीक है। एंड लेफ्ट क्लिक करने के बाद मैं इसको घुमा सकता हूँ। अब जैसे अभी ये इस तरफ फेस कर रहा है, मुझे इस तरफ फेस करवाना है, इस तरफ, तो मैं इसके 90 डिग्री पे आके इसे रोक दूंगा।
हो गया? सर हाँ जी बताओ। एक बार फिर से बताएंगे, मतलब हाँ हाँ स्टार्टिंग से अभी कैसे? अभी हाँ कोई बात नहीं, अभी सिंक के साथ भी होगा, सिंक के साथ ही बताता हूँ। चलो ठीक है, एक काम नहीं करते हैं जैसे कि वो नहीं बोला मैंने, क्योंकि मुझे आवाज बहुत ब्रेक हो रहा था, इसलिए वाईफाई का इशू हो रहा था, तो मुझे कुछ सुनाई भी नहीं आया, दिखाई भी नहीं दिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैंने आप सबको भी बताया कि अगर आप क्रोम पे जाओगे तो यहाँ पे आप 3D वेयरहाउस वेबसाइट पे जा सकते हो। ठीक है, 3D वेयरहाउस एक वेबसाइट है जिसका इंटरफेस ऐसे खुलेगा। आप यहाँ से अपनी आईडी को लॉग इन कर लो, एक नई आईडी बना के, या गूगल क्रोम सॉरी जीमेल से भी लॉग इन हो जाएगी। आईडी बनाने के बाद यहाँ पे सर्च फॉर कंटेंट लिखा है, यहाँ से हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेदर वो चिमनी हो या फिर आपको कुछ भी चाहिए, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। बस सर्च करो एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑप्शन आ गए। अब इस ऑप्शंस को बेसिकली बस हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद स्केचअप फाइल पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा एंड फिर यहाँ पे डाउनलोड होती है, आप इसको इधर ड्रैग कर लो। क्लियर है सबको? क्लियर है अनुराधा इतना पार्ट तो? हाँ। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था कि जैसे सेकंड पार्ट है कि जैसे ये होब है, ये इस तरफ फेस कर रहा है, इसको हमें इस तरफ फेस करवाना है, तो उसके लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर क्यू दबाएंगे तो ये डी खुल जाएगा। इस डी के सेंटर जहाँ पे प्लस है ना, वहां पे एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड एक इमेजिनरी लाइन शुरू होगी, उसको 90 डिग्री तक लेके जाएंगे। देखो ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, इतना तो सबको पता है। ठीक है, अगर अभी ये इस 90 डिग्री पे फेस कर रहा है तो पहले यहां तक लेके जाएंगे, एक और बार लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड इस वाले 90 डिग्री पे लाके इसको रोक देंगे। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एम से क्या होता है मूव, मूव करेंगे, कॉर्नर से पकड़ के इसको उठा लेंगे एंड इसको अपनी जगह पे लाके प्लेस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा राइट लेफ्ट करना चाहते हो तो वापस से मूव करके बेसिकली आप इसको राइट लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये सिंक है, सिंक तो सही जगह रोटेट है, तो सिंक को उठाएंगे, हमेशा मॉडल को उसके कॉर्नर से उठाओ। अब यहाँ इस केस में ये वाला जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है सिंक का, ये तो अंदर ही चला जाएगा ना, तो हम ऊपर वाला पार्ट के कॉर्नर पकड़ेंगे एंड इसको यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे। अब देखो ये सिंक छोटा है लेकिन हमारा कटआउट बड़ा है, तो इस पॉइंट पे अब एक और टूल इंट्रोड्यूस होगा जिसको कहते हैं स्ट्रेच। क्या कहेंगे? स्ट्रेच। और स्ट्रेच है हमारा एस से। ठीक है, एस दबाती है ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा इसके आसपास एंड इनके थ्रू जैसे आप इमेजेस को क्रॉप करते हो, सिमिलरली जैसे मैंने इस पे क्लिक करा एंड अब मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ तक कर दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ तक ले गया, अब पीछे भी थोड़ा गैप है तो पीछे वाले पे क्लिक करके आता। ठीक है, एंड अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अंदर घुस गया है तो थोड़ा इधर कर देंगे इसको। क्रॉप हो गया, परफेक्टली प्लेस परफेक्टली प्लेस भी हो गया। ठीक है, इसके लिए मैंने कौन सा टूल यूज करा है? स्ट्रेच, जो कि होता है एस से। स्केल कह लो या स्ट्रेच कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब चिमनी है, चिमनी को पकड़ा मैंने, अब चिमनी का ये वाला हिस्सा मैं सॉरी चिमनी को मैं कैसे भी पकड़ लू कॉर्नर से, इसको लाके पहले मैं अपनी जगह पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ऊपर की तरफ क्योंकि ऊपर से यहाँ से पाइप जाएगी, अब यहाँ पे हम वापस से स्केल का यूज करेंगे। चिमनी का ये हिस्सा बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है तो नीचे वाले पॉइंट से पकड़ के इसको ऊपर लेके जाएंगे एंड चिमनी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अंदर घुसी हुई है, तो इस वाले पॉइंट से पकड़ के हम इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आएंगे। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ना, इसे कहते हैं व्यूज, ये जो घर बने हुए हैं। जब भी आपको ये वाला मेन्यू ओपन करना है तो पहले आप इस ब्लैंक जगह पे राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यूज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखो व्यूज आ रहा है, व्यूज, ये अनटिक करूंगा तो ये हट जाएगा एंड इस पर टिक कर दूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। इससे क्या है, अपने मॉडल के फ्रंट पे जा सकते हो, राइट पे, लेफ्ट पे, बैक पे, आप सीधा इस पे क्लिक करके मॉडल के फ्रंट पे जा सकते हो। जैसे मैं फ्रंट पे आ गया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी भी चिमनी ना अलाइन नहीं है, नीचे की तरफ है थोड़ी, तो मैं वापस इस पे क्लिक करके स्केल करके इसको ऊपर की तरफ ले जाऊंगा थोड़ा। अब मेरा यहाँ पे होप भी लग गया है, मेरी चिमनी भी लग गई है एंड साथ साथ में मेरा सिंक भी लग गया है। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो जल्दी बताओ। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं अभी क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि बाद में फिर मैं आगे और चीजें बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अनम्यूट करके बताओ यार। अनुराधा, कनिका, आशीष, अरसलान, सबको क्लियर है? हाँ सर, क्लियर सर है ये भाई। मैंने होप जो डाला ना उसमें साइज बहुत ज्यादा बड़ा आ गया है। क्या डाला आपने?
हॉब जैसे मतलब 3D वेयर हाउस हमने इसमें स्केचअप में डाला तो तो बहुत अगर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा आ बड़ा रहा आ है। गया तो उसको एस के थ्रू स्केल करो और स्केल छोटा करो ना करते भाई, जाओ। स्केल कर लो। ठीक है सर। ठीक है, उसको एस, मैंने अभी स्केल का ऑप्शन बताया ना, उसके थ्रू उसको छोटा कर दो। चलो, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ना आइटम्स भी रख देते हैं ताकि रियलिस्टिक चीज लगे। जैसे कि अब मैं 3D वेयर हाउस में जाके यहाँ पे फ्रूट बास्केट लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से फ्रूट बास्केट सर्च किया एंड फ्रूट बास्केट मैंने एक उठा के ऐसे स्लैब पे रख दी, जस्ट फॉर एक लुक क्रिएट करने के लिए कह रहा हूँ। और ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपके जो रेंडर है वो थोड़े से और रियलिस्टिक लगे, ऐसे ड्राइंग की तरह ना लगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फ्रूट बास्केट रख दी, कुछ ग्लास रख दिए, मतलब किचन आइटम्स में रखूंगा। ये देखो, अब देखो ऐसे कुछ हुआ होगा संकेत आपके साथ, है ना? यस सर। तो क्या करूंगा मैं इस पॉइंट पे, एस दबाऊंगा एंड इसको स्केल कर लूंगा छोटा। कर लिया सर, कर लिया। ये फ्रूट बास्केट वैसे भी घटिया ही है, इसको इरेज करो। कोई दूसरी उठा लेते हैं। सर बिना डाउनलोड किए ड्रैग कर सकते हैं क्या? बिना डाउनलोड किए कैसे ड्रैग करोगे? नहीं नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ड्रैग होगा। मतलब आप ना क्या करो, जैसे लोग अपनी लाइब्रेरी बनाते हैं, लाइब्रेरी से मेरा मतलब है कि लोग एक बार डाउनलोड करके उसको कहीं पे सेव कर लेते हैं, नाम फाइल को लिख के, समझ रहे हो मेरी बात को? हम्म। तो आप लोग ये सब कुछ, ये सारे मॉडल जो है इनकी फाइल बना के एक फोल्डर बना के इनको ऑलरेडी सेव करके रखो अपने पास। ये सब, ये भी ड्रैग नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, पर अगर हो रहा है तो बेयर कर लो, कोई और डाल लेते हैं। आ गई फ्रूट बास्केट। अब यहाँ से इसको उठाया एंड हमने इसको यहाँ पे ले जाके रख दिया। थोड़ी सी छोटी लग रही है तो इसको स्केल करेंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही मतलब आप चाहो तो आप अलग अलग आइटम रख सकते हो जो भी आपको पसंद हो। जैसे कि अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ग्लास रख सकता हूँ बहुत सारे। ठीक है, जैसे मैं एक ही ग्लास रख के दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो आप अलग अलग ग्लासेस भी उठा के रख सकते हो। ये सारा जो पार्ट है ना, ये बस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि डिटेलिंग करनी है तो थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ग्लास उठा लिया, लेट्स से कि मैंने ये वाला ग्लास उठा लिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करा, ये ग्लासेस आ गए, मैंने इसको पीछे वाले कॉर्नर से पिक करा एंड मैंने इसको यहाँ पे, ओ सॉरी, कहाँ गया, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया। सिमिलरली मैंने इसको कंट्रोल दबाऊंगा तो ये वापस वहां पे ऊपर भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ गया। मैंने इसको यहाँ से उठा के मूव करा, अब मुझे वो वाला चाहिए था तो मैंने कंट्रोल दबा दिया, वो वाला भी आ गया। फिर मैंने यहाँ पे एक और प्लेस कर दिया एंड मैंने वापस से कंट्रोल दबा के, मतलब कंट्रोल का मतलब डुप्लीकेट ही समझ लो आप। ठीक है, अब यहाँ पे चारों तरफ मैंने ग्लासेस रख दिए। मैं चाहूँ तो अब मैं इस तरफ एक छोटे छोटे कांच के दूसरे ग्लास रख सकता हूँ। मतलब मैं आपको सिर्फ रैंडमली डिटेलिंग करके दिखा रहा हूँ एंड ये डिटेलिंग का सामान सारा आप कहाँ से उठाओगे? 3D वेयर हाउस से। अब आते हैं तीसरी चीज पे। अभी आपने दो चीजें समझी है। सबसे पहली चीज कि अगर हमको ऐसे मॉडल्स डाउनलोड करने हैं तो हम 3D वेयर हाउस के थ्रू करेंगे। दूसरी चीज कि हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए अलग अलग आइटम्स को ऐड करेंगे। और दूसरी चीज थी कि हम किसी भी आइटम को रोटेट करने के लिए क्यू का यूज करेंगे। ठीक है, अब तीसरी चीज पे मैं बता रहा हूँ कि हम इसके अंदर, जैसे हम यहाँ पे अभी शटर का ग्लास का शटर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप समझो, जब भी आप स्केचअप को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपके पास वीरे के मेन्यू होंगे। जिनके पास वीरे के मेन्यू नहीं आ रहे यहाँ पे, वो राइट क्लिक करो एंड वीरे की जितने भी मेन्यूज है उन सबको टिक कर दो। जैसे कि वीरे यूटिलिटीज टिक कर दो, वीरे ऑब्जेक्ट को टिक कर दो, वीरे लाइट्स को टिक कर दो एंड वीरे फॉर स्केचअप को भी टिक कर दो। तो ये आपका वीरे का एसेट एडिटर है, ये पूरा हमारा वीरे का पार्ट है। एसेट एडिटर, केओस, रेंडर यहाँ से होगा। तो एसेट एडिटर पे जाएंगे, ये सब याद रखना या फिर रिकॉर्ड कर लो कि ये भूल सकते हो। एसेट एडिटर पे जाके हम हमेशा सेटिंग्स पे जाया करेंगे। सेटिंग्स पे जाके ये जो क्वालिटी है, ये वाला हिस्सा जो है रेंडर वाला, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये रेंडर भी हम करना सीख नहीं रहे, पर ये मेन्यू हमें खोलते ही, वीडियो को खोलते ही हमें ये चीजें ऑन करनी है। क्वालिटी हम हमेशा मीडियम प्लस रखेंगे। रेंडर का जो आउटपुट है
वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कितने पिक्सल्स की इमेज निकालनी है, रेंडरिंग के टाइम पे समझाऊंगा। यहाँ से आप क्वालिटी को मीडियम प्लस करके ये जो डिनॉइजर है, वीरे जो लिखा है, वीरे को ऑन कर दो। वीरे को ऑन करने के बाद यहाँ से हम ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलेंगे, ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे क्लिक करेंगे एंड फिर हम इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके एम्बिएंट ऑक्लूजन को भी ऑन कर देंगे। ठीक है, ये ऑन करने के बाद वापस से वीरे खोलो और आपके पास ना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे लाइट्स है। जब हम लाइट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सारी लाइट्स के ऑप्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मटेरियल्स है। मटेरियल्स की खोलते ही आप जब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलोगे तो आप यहाँ से अलग अलग टाइप के मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि ग्लास करना है तो ग्लास कर लो, मेटल करना है मेटल कर लो। ये भी मैं आपको अब सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब इसको बंद करते हैं। वीरे की सेटिंग ऑन कर ली हमने। ठीक है, वीरे की सेटिंग ऑन करने के बाद मान लेते हैं हमें यहाँ पे अब शटर बनाने हैं ग्लास के। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूंगा एंड रेक्टेंगल लेके मैं इधर से लेके इधर तक का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। इधर भी कर दिया और मैंने साथ साथ इधर भी कर दिया। इसको बंद कर दिया मैंने। बंद करने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इस पे एक फ्रेम बनेगा, कांच सीधा तो लगेगा नहीं, तो इसका ऑफसेट लेके एफ से मैं 13 mm का एक फ्रेम बना दूंगा यहाँ पे भी, एंड एफ के साथ यहाँ पे करके 13 mm। ठीक है, उसके बाद ये जो पार्ट है अंदर का, अब इसको कांच का बनाना है। तो कांच का बनाने के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, वीरे पे जाऊंगा, मैं इधर से मटेरियल्स पे क्लिक करूंगा, मटेरियल्स पे क्लिक करने के बाद मैं इधर ग्लास पे जाऊंगा एंड ग्लास के बाद जो ये ग्लास कोटेड ब्लैक दिख रहा है आप सब लोगों को, इस पे राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर लूंगा, कोटेड ब्लैक। तो अब ये बेसिकली जब रेंडर होगा तो आपको कांच वाली फील देगा। अब यहाँ मैंने लगा दिया है, मुझे यहाँ भी लगाना है, तो मैं वापस से वीरे नहीं खोलूंगा, मैं खोलूंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा सैंपल पेंट पे। ये वाला जो मेन्यू है ये बी के थ्रू आ जाएगा। सैंपल पेंट पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा एंड मेरे पास यहाँ पे ग्लास कोटेड ब्लैक आ गया। फिर से इस पे क्लिक करके मैं इसको इधर भी डाल दूंगा। क्लियर है सबको? सिमिलरली लेट्स से कि मेरी पैंट्री भी ग्लास की होनी थी, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल मारा। इस पे भी मैंने फ्रेम के लिए ऑफसेट दिया, 15 mm का मान लेते हैं। ठीक है, एंड अंदर कांच लगाने के लिए मैंने यहाँ से ग्लास कोटेड ब्लैक डाउनलोड कर रखा था, मैंने यहाँ डाल दिया। अब थोड़ा सा इसको ग्लास लुक देने के लिए हम इसके शटर को पकड़ेंगे, प्रेस पुल दबाएंगे, हल्का सा इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको भी। ठीक है, सिमिलरली मैं इस पे भी डबल क्लिक कर दूंगा और इस पे भी। अब पल्ले वाली फील आ गई। यहाँ पे भी हमने ग्लास लगा दिया है, इस पे भी क्लिक करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मान लेते हैं, अब वीरे के थ्रू हमने ग्लास डालना सीख लिया। अब मान लेते हैं कि मुझे इसके फ्रेम पे, जो फ्रेम है, इस पे मुझे गोल्ड का टेक्सचर डालना है। तो मैं वही वापस खोलूंगा, मटेरियल्स पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मेरे पास मेटल का ऑप्शन है, मेटल पे जाके मेरे पास यहाँ पे एनिडाइज शैम्पेन है। मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम डार्क ग्रे कलर का डाल सकता हूँ, नॉर्मल एल्यूमिनियम डाल सकता हूँ, ब्लरी डाल सकता हूँ, क्रोम वाला डाल सकता हूँ, रोज गोल्ड डाल सकता हूँ। लेट्स से कि मैं गोल्ड में डाल रहा हूँ, तो मैं 10K गोल्ड को यहाँ पे अप्लाई टू सिलेक्शन करूंगा। कैसे? मैं इसके फ्रेम पे क्लिक करूंगा एंड अप्लाई टू सिलेक्शन। अब यहाँ पे आ गया गोल्ड कलर। इसको बंद कर दिया हमने, सैंपल पेंट पे गए एंड हमने इसका सैंपल उठा के यहाँ पे ले आए, गोल्ड 10K। उस पे क्लिक करके अब मैं इस साइड भी डाल लेता हूँ, ऊपर नीचे हर जगह डालना पड़ेगा। ठीक है, ये डालने के बाद ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे शटर्स भी बन गए हैं कांच के। मेरे यहाँ पे पैंट्री के आगे भी शटर लग गया कांच का। ठीक है, साथ में मेरा यहाँ पे होप वगैरह भी लग गया है। तो 3D वेयर हाउस का पार्ट मैं यहाँ पे अपना खत्म करता हूँ। यहाँ पे मेरा 3D वेयर हाउस से जो मेरे को सामान किचन के अंदर लगाना था वो मैंने लगा लिया। अब जब आप लोग किसी क्लाइंट के लिए डिटेलिंग करोगे तो ऑब्वियसली बात है, इस पेंट्री के अंदर भी सामान रखोगे, कुछ भी आपको प्लेट व्लेट क्रॉकरी वॉकरी जो आपका मन है, मैंने अभी रख के नहीं दिखाई है, पर तुम सब लोग करोगे इस चीज को। ठीक है, अब ये करने के बाद अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर ये ग्लास लगाना दोबारा बता दो। ठीक है, देखो रेक्टेंगल, आपको बेसिकली रेक्टेंगल मारना है, इतना तो समझ आ गया है। रेक्टेंगल मारने के बाद उसका ऑफसेट लेना है 15 mm का। फ्रेम के लिए जो फ्रेम बना है, सेंटर वाले पॉइंट पे जाके जब वाइट होगा वो उस पर क्लिक करना, लेफ्ट क्लिक, एसिड एडिटर को खोलना। इसको कहते हैं एसिड एडिटर। एसिड एडिटर को खोलने के बाद ये जो मटेरियल वाला पार्ट है इस पे क्लिक करके ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहाँ पे जाके आप ग्लास में जाओ एंड इसके अंदर से हम सिर्फ ग्लास कोटेड ब्लैक और ग्लास टिंटेड ब्लैक का यूज करते हैं। ठीक है, आप सीधा कोटेड ब्लैक पे जाओ, राइट क्लिक करो, जिस जगह पे डालना है उस जगह पे क्लिक करो
और वापस से राइट क्लिक करके आप अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो। तो अब यहाँ भी ग्लास लग गया। अब मुझे पता है कि मैंने अंदर तो कुछ बनाया नहीं है, ग्लास करती है अंदर का हिस्सा दिखने लग गया है। कंट्रोल Z कर दो अभी के लिए तो खैर इसको। ठीक है, क्लियर है संकेत? यस सर। चलो यहाँ तक हो गया। अब अगला चलते हैं, हम टेक्सचर्स डालते हैं। अब टेक्सचर्स डालना कोई बहुत टफ चीज नहीं है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला टेक्सचर हो गया कि मुझे नीचे किचन की जो फ्लोर है यहाँ मुझे एक वाइट कलर की टाइल डालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्रोम पे जाऊंगा। क्रोम पे जाने के बाद मैं पिंटरेस्ट को खोलूंगा। पिंटरेस्ट खोलने के बाद मैं यहाँ पे जो भी मैं फ्लोरिंग के लिए मार्बल डालना चाहता हूँ उसका टेक्सचर डाउनलोड कर लूंगा। जैसे कि व्हाइट मार्बल लिख के आगे मैंने टेक्सचर लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अच्छा सा मार्बल चूज कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक बेसिक सा ये चूज कर लिया, थोड़ा ज्यादा चटक हो गया पर चलो ये चूज कर लिया। इसको मैंने ये बहुत बेकार ही लग रहा है, रुक जाओ गाइस, ये ले लेते हैं। इस इमेज को खोलने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, सेव इमेज एज करूंगा एंड डेस्कटॉप पे यहाँ पे कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम चाहो। जैसे तुम हर बारी ना फोल्डर बनाओगे, फोल्डर बना के यहाँ मटेरियल लिख देता हूँ। तुमने इसको खोला एंड यहाँ पे तुमने इसकी इमेज को सेव कर लिया। अब जो भी चीजें तुम्हें लगानी सबसे पहले तुम पिंटरेस्ट से उसको सेव कर लो। जैसे यहाँ मार्बल हो गया, अब यहाँ पे मैं ग्रेनाइट डालूंगा, मैं ग्रे कलर का ग्रेनाइट डालूंगा। तो मैं यहाँ पे ग्रे ग्रेनाइट लिख लेता हूँ, ग्रे ग्रेनाइट टेक्सचर एंड ग्रेनाइट टेक्सचर डालने के बाद ये मेरे पास बड़े सारे ऑप्शन आ गए। लेट्स से कि मैंने ये ले लिया, वैसे तो ग्रेनाइट नहीं है पर मैंने ये ले लिया। मैंने इसको सेव इमेज करा एंड रैंडमली उसी उसी मटेरियल वाले फोल्डर के अंदर मैंने ग्रेनाइट भी डाल लिया, ठीक है। अब ग्रेनाइट डालने के बाद मैंने सोचा कि मैं जो अपनी किचन है थोड़ी सी लाइट ग्रे कलर की करूंगा। तो मैं वापस इस पे जाऊंगा एंड यहाँ पे लाइट ग्रे कलर लिख के सर्च करूंगा। लाइट ग्रे कलर सर्च करा मैंने एंड अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेट्स से ये कलर मेरे को अच्छा लग रहा है, इस पे राइट क्लिक करके इसकी भी इमेज सेव कर लूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एक तरीके से देखा जाए तो नीचे के पार्ट की सारी चीजें हो गई हैं। तो पहले इस पे हम ऐड करना सीखते हैं। अब सबसे पहले इमेज तो डाउनलोड कर ली, इसको अब यहाँ पे टेक्सचर बनाने के लिए एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसमें हम बी दबाएंगे, जिससे ये बकेट टूल खुलेगी। ये बकेट टूल पे यहाँ पे आपको प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट मटेरियल, इस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ब्राउज करेंगे मटेरियल को एंड जहाँ पे हमने फोल्डर बना के डाउनलोड करा उस पर जाएंगे हम। फोल्डर का है इसमें, एक सेकेंड, मटेरियल वाले फोल्डर में थे। सबसे पहले ये फ्लोरिंग वाली उस पर सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करके यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड इसको पेंट की तरफ नीचे फ्लोरिंग पे डाल देंगे। अब देखो टेक्सचर सही नहीं आ रहा, तो इस पूरे फ्लोर पे हम एक बार लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि ऐसे सिलेक्ट कर लिया एंड फिर हमारे पास सिलेक्ट करते ये ऑप्शन है वीरे की यूटिलिटीज। इससे हम बहुत कुछ करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे मैं ट्राई प्लानर प्रोजेक्शन का यूज करूँ, जिसे हम फिट टूल कहते हैं। अभी ये मटेरियल देखो अच्छे से लग नहीं रहा है, मार्बल है। तो अब इस पे क्लिक करके जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एकदम यहाँ पे सेट हो जाएगा इस तरीके से। समझ आया आप सब लोगों को? सर ये दोबारा बता दो शुरू से, प्लस से जो आपने ऐड करा है ना उसके बाद से। ठीक है, सबसे पहले प्लस तो वहां पे मेरे को दिखा हाँ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो पेंट बकेट खोल के क्रिएट मटेरियल पे जाएंगे। क्रिएट मटेरियल के बाद हम ब्राउज करेंगे जो मटेरियल हमें डालना है, जो डाउनलोड कर रखा था। उसके बाद उस मटेरियल को सिलेक्ट करके हम ओपन दबाएंगे तो वो यहाँ पे खुल जाएगा। यहाँ खुलने के बाद उसे हम ओके से सेव कर लेंगे। उसको उठा के हम पेंट की तरह जमीन पे डाल देंगे। अब इसके टेक्सचर को ढंग से सर अलाइन ब्राउज कहाँ करना। से करा है हमने? क्या चीज कहाँ से कर रहा है? डाउनलोड। ब्राउ मतलब नहीं, डाउनलोड तो हमने प्रिंटर ये से कर लिया। इस पे क्रिएट करके यहाँ से ब्राउज, ये जो फोल्डर है ना ब्राउज, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ से करके हमने इस पे ओपन कर लिया, ठीक है। ओके करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे डाला है टेक्सचर, तो अच्छे से फिट करने के लिए इसको सिलेक्ट करा एंड ये फिट वाला बटन है इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जैसे मुझे स्लैब पे डालना है वो ग्रे कलर का जो मैंने डाउनलोड करा है ये, तो मैंने इसको ओपन किया एंड मैंने इसको पकड़ के स्लैब पे डाल दिया। इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी डाल दिया। अभी लग नहीं रहा अच्छा, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक करने के बाद मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा ये इधर एकदम उसके अकॉर्डिंग बैठ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी क्लिक करा, एक और बार क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ कर दिया एंड मैंने यहाँ कर दिया। अब जैसे यहाँ पर ना अच्छे से आया नहीं टेक्सचर, तो आप इस पे क्लिक करो। अब जैसे ये क्लियर लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से आ गया है। तो इस पे जब भी कभी कहीं पे अच्छे से नहीं आ रहा, जहाँ पे आ गया वहां से उठाओ वापस
एंड उस पर क्लिक करके वापस से स्लैब पे डाल दोगे तो वो अच्छे से आ जाएगा। क्लियर है सबको? समझ आया यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने आप इधर शटर्स के लिए, अच्छा स्कर्टिंग के ऊपर भी वही आएगा जो फ्लोरिंग के ऊपर है, तो वापस से फ्लोरिंग को सिलेक्ट करेंगे एंड स्कर्टिंग पे भी डाल देंगे इस चीज को। ठीक है। उसका हम यहाँ पे लाइट कलर लेके आए हैं, लाइट ग्रे कलर, तो उसको खोलेंगे हम मटेरियल्स में जाके, ये लाइट ग्रे कलर को हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद ओके करेंगे एंड इसको पकड़ के पेंट की तरह हम इस पूरी किचन में डाल देंगे। ठीक है, डल गया। उसके बाद जो हमने यहाँ पे गैप, ये जो गैप देख रहे हो इसको भी फिल करेंगे ऐसे, खत्म। ठीक है। सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट दूं, नीचे अगर मैंने ग्रे करा है तो ऊपर में थोड़ा सा लाइट कोई और कलर की तरफ जाऊं, जैसे कि मैं इसकी तरफ जा सकता हूँ, थोड़ा सा मिलता जुलता है, अलग है। सेव इमेज एज करके सेव कर दूंगा, फिर ब्राउज मटेरियल पे जाऊंगा, ब्राउज करके उस मटेरियल को मैं ओपन कर लूंगा जो मैंने डाउनलोड करा है एंड ओपन करने के बाद ओके कर दूंगा, ऊपर वाले हर एक शटर पे इसको डाल दूंगा। जैसे मैंने इसको यहाँ से उठाया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इधर इधर इधर, हर जगह आप डाल देना। ठीक है। ये सब डालने के बाद हमारी टेक्सचरिंग हो गई। अब हम यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हो आप, ये जगह जो है ये क्या होती है, बैक स्प्लैश होती है। बैक स्प्लैश के अंदर हम कोई भी टाइप की टाइल लगा देते हैं। लेट्स से कि हमने मोजाइक टाइल सर्च करा, मोजाइक टाइल टेक्सचर तो इसे बहुत सारी मोजाइक टाइल्स आ गई। लेट्स से कि मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, मैंने इसको खोला, या ये वाली खोला, सेव इमेज एज करा, सेव कर दिया, फिर मैंने वापस से ब्राउज करा, ब्राउज करने के बाद मैंने उसको खोला, ठीक है ना, ग्रेनाइट का, हाँ, ओपन करा एंड ओपन करने का मैंने उसको वैसे ही सिंपली ला के प्लेस कर दिया। अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छे से नहीं चढ़ा है, तो उस पर क्लिक करते ही ये अकॉर्डिंग फिट हो गया। ठीक है। अगर अभी भी आपको लगता है कि थोड़ा सा और बेटर हो सकता है तो इस पर वापस से लेफ्ट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, टेक्सचर पे जाओ और पोजीशन करके इसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। सर ये वाला फिर से बताइए जरा, पोजीशन कैसे किया? ठीक है। जो मटेरियल का आपको थोड़ा सा और एडजस्ट करना है उस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, टेक्सचर पे जाओ और पोजीशन पे क्लिक करके आप बेसिकली यहाँ से इसको साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ से साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, साथ में आप चाहो तो आप इसको यहाँ से रोटेट भी कर सकते हो इस तरीके से, समझ रहे हो। एंड फिर मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से उठाने का मैं इसको यहाँ पे भी डाल दूंगा। अब यहाँ पे क्लिक करने का मैं यहाँ पे भी सर ये प्रेजेंटेड यहाँ से कैसे उठाया हमने? ये जो है ना सैंपल पेंट का ऑप्शन, जैसे मान लेते हैं यस। अब हमको, जैसे मान लेते हैं अब हमको ऊपर कलर डालना है। ठीक है। अब ऊपर कलर डालते डालते क्या हुआ, अब मेरे को याद है कि यार ग्रेनाइट का छोटा सा पार्ट तो यहाँ रह ही गया, तो मैं ग्रेनाइट को वापस डाउनलोड नहीं करूंगा, मैं ये सैंपल पेंट उठाऊंगा। जैसे अभी यहाँ पे क्या सिलेक्ट हो रखा है, ये वाला सिलेक्ट हो रखा है ना, अब मुझे ये चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक करा, इस पे लेफ्ट क्लिक करा, इस पे लेफ्ट क्लिक करा तो ये आ गया। ठीक है। इस पे लेफ्ट क्लिक करा, इस पे लेफ्ट क्लिक करा तो ये आ गया। कोई भी मटेरियल में कोई इसे उठाना है तो लेफ्ट क्लिक करके होगा। जैसे कि देखो अब यहाँ पे मैं डालना भूल गया हूँ, है ना, चिमनी के लाइट लेफ्ट में भी तो आएगा ये कलर जो बॉक्स का कलर है, तो मैं इस पे गया, मैंने इस बॉक्स के कलर को डाउनलोड करा एंड मैंने यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी डाल दिया। क्लियर है? नीचे की तरफ भी डालेगा। यस सर, ओके। कोई डिफिकल्टी कुछ समझ ना आ रहा हो? एंड यही सेम हमारा पेंट्री में भी जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? टेक्सचरिंग करना कुछ बहुत टफ तो नहीं था। अभी किचन की मेन वॉल है, इस पे भी कोई ना कोई टाइप की टाइल ही होगी, तो किचन टाइल लिख लेते हैं यहाँ पे, किचन टाइल फॉर वॉल। थोड़ा सा अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप कर सकते हो। किचन टाइल फॉर वॉल लिख के यहाँ पे अलग अलग टाइप की टाइल्स आ गई। लेट्स से कि हमने यही वाली टाइल को ले लिया एंड इसको हमने यहाँ पे, या ये ले लिया हमने, इसको हमने यहाँ पे सेव इमेज एज करके सेव कर लिया। फिर हमने यहाँ से इस मटेरियल को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद हमने उसको यहाँ पे लाके सीधा लगा दिया। अब ऑब्वियसली ये भी तो सही नहीं आ रहा, इसको पकड़ेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। हमने इधर भी करा, वो सिमिलर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? सबको समझ आया यहाँ तक मैंने क्या करा है? कुछ बहुत टफ तो नहीं था, डिफिकल्ट तो नहीं था?
बस मैंने इमेजेस डाउनलोड करके उसको मटेरियल बना के यहाँ पे पेस्ट करा है, ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे हर चीज ऐड हो गई है। अब सारे मिलके पहले इतना पार्ट कंप्लीट करो, 3D वेयर हाउस पे जाओ, वहां से मॉडल डाउनलोड करो, अपने मॉडल के अंदर मॉडल्स लगाओ, वहीं से ग्लास बनाना सीखो, वीरे की सेटिंग्स को ऑन किया करो, एंड वीरे की सेटिंग ऑन करने के बाद ही आप वहां पे कोई भी टाइप का काम शुरू करो, ठीक है। सर वीरे की सेटिंग ऑन कैसे करी थी, एक बार थोड़ा बता देना दोबारा। हाँ देखो, वीरे का ये जो एसिड एडिटर है इसको आप ओपन करो। एसिड एडिटर ओपन करते ही यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, सेटिंग्स पे जाओ, एंड यहाँ पे डिनॉइजर लिखा होगा, डिनॉइजर के आगे वीरे लिखा होगा और वीरे बंद होगा, तो वीरे को आप यहाँ से ऑन कर लो। ऑन करने के बाद एक सेकेंड, हाँ, वीरे को यहाँ पे ऑन करने के बाद ये जो आप ये वाला एरो देख रहे हो प्लस वाला, इस पे क्लिक करते ही एरो वाले पे ग्लोबल इल्यूमिनेशन होगा, यहाँ इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास ये हेडर मेन्यू होगा, बेसिक सेटिंग्स पे जाओ, एंड ये करने के बाद आपके बाद नीचे जाओगे, एक सेकंड, तो ये बटन होगा एम्बिएंट ऑक्लूजन का। एम्बिएंट ऑक्लूजन को आपको ऑन रखना है, ठीक है। अभी मैंने आते सबसे पहले ये करा था ऑन, इसको आपको ऑन ही रखना है। क्लियर है सबको इतना बात? एम्बिएंट वाला ये आया नहीं मेरे इससे क्लिक करने पे भी, क्या नहीं आया? ये जो लास्ट आपने बताया ना एम्बिएंट कुछ करके, एम्बिएंट, जो लास्ट स्टेप आपने बताया ना ग्लोबल इल्यूमिनेशन में जाके, हाँ 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 उसके बाद एम्बिएंट वाला क्या, ये हाँ, एम्बिएंट अच्छा अच्छा ऑक्लूजन अच्छा। है ना। ये ग्लोबल इल्यूमिनेशन खोलने के बाद आपको ये जो 3 लाइनें है ना डॉटेड वाली, ये जो है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये वो ऑप्शन नहीं आ रहे उसको क्लिक करने के बाद भी, आ रहे होंगे बट चेक उस करो। पे लिखा है स्विच टू एडवांस सेटिंग। अच्छा, यहाँ पे आपका जो इंजन है ना, जो इंजन है वो हाँ, सीपीयू पे है, क्यूडा पे है या आरटीएक्स पे है? सीपीयू पे। सीपीयू पे है। सीपीयू पे उसके बाद डिनोइजर में आपने वीरे को ऑन कर लिया। हाँ वीरे को ऑन करने के बाद ये सब कुछ सेम है, 800 450 16 9। हाँ उसके बाद ये जो एरो है इस पे क्लिक करा। एरो पे हाँ, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे जाके सबसे पहले एम्बिएंट ऑक्लूजन पे जाने से पहले आप ये खुलेगा, उसके बाद आप इस पे क्लिक करोगे 3 लाइनों पे, नहीं ये ठीक भी है। नहीं खुल रहा ना। खुला होगा देखो। नहीं नहीं, मेरा सीधा सिर्फ ये आ रहा है ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और उसके नीचे एडवांस कैमरा पोजीशन आ रहा है सीधा, ये एडवांस कैमरा पैरामीटर्स। कौन सा वर्जन है आपका स्केचअप का? मेरा 2024। 2024 में वैसे तो ऐसे ही होता है, पर अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आई हैव नो आइडिया, मेरे को पूछ लूंगा, ठीक है। एक बार बताना सर इसका, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ यहाँ तक सारे करके रखो। 10 बजे है, 10 10:15 पे शुरू करेंगे दोबारा, 10:15, 15 मिनट दे रहा हूँ। चाहे किचन को दोबारा बनाना पड़े, दोबारा बनाओ, पर पूरी किचन यहाँ तक खत्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बताऊंगा कि मॉडल के अंदर लाइट कैसे ऐड करनी है, एंड लाइट को ऐड करने के बाद सीलिंग कैसे बनानी है और रेंडर कैसे लेने हैं, ठीक है। चलो आप लोग अब आराम से करो, मैं क्लास को म्यूट कर दूं, किसी को कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लेना। सर वीरे इंस्टॉल कैसे करें? वो मतलब दिखा नहीं रहा उसमें। वीरे की जो फाइल भेजी थी वो आपने इंस्टॉल कर ली? हाँ सर वो कर ली। उसके बाद उसका सेटअप डाउनलोड कर लिया? हाँ कर लिया सेटअप, सर सामने ऐप भी आ गया बट वो खुल नहीं रहा है वो। हाँ, क्योंकि उसका लाइसेंस क्रैक नहीं है ना। वो जो हाँ फोल्डर से हाँ। आपने सेटअप डाउनलोड करा है उसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा क्रैक के नाम से, उस पर लिखा होगा क्रैक। वो क्रैक वाला फोल्डर खोलो, उसके हाँ अंदर हाँ। एक फाइल होगी, उसको कॉपी करो एंड उसको भी पेस्ट करना होगा एक जगह पे। वो आप मेरे वही से जो पूछ आपने लेना, जैसे ठीक उस है। दिन स्केचअप का बताया था जैसे, वैसे हाँ वीरे की वैसे फाइल ही, में जा। हाँ ओके सर मैं वैसे ही देख वैसे लेता ही। हूँ। ओके ओके मैं देख लेता आप अगर आपको नहीं समझ आएगा तो मेरे से करवा लेना, ठीक है। हूँ। ओके ओके सर। हाँ, अब प्रैक्टिस करो, चलो सारे प्रैक्टिस करो। कोई अगर यहाँ पे नहीं कर सकते तो अभी मेरे को बता भी दो एटलीस्ट कि सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सर मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, मानव बोल रहा हूँ सर, मैं बाहर ही आया हुआ था अभी एक्चुअल में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं मानव, मैं लेकिन बाहर मेरे ही को था कल से सर, आप, मैं अभी तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मैं अभी कर नहीं पाऊंगा, बट मैं ठीक है आपको कल तो, आफ्टरनून तक शेयर कर दूंगा हाँ पूरी ये, चीज। हाँ कर जरूर दो, क्योंकि देखो ओके ऐसा नहीं कि कल लग जाएगी, आज हम भी कुछ बहुत खास नहीं सीखेंगे, ठीक है। बट धीरे नहीं, धीरे बट मैं धीरे सर धीरे, शेयर कर दूंगा आपको कल आफ्टरनून हाँ तक। जल्दी कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि आगे बढ़ते जाऊंगा तो आप पुरानी चीजें भूलते। जी जी सर, मैं शेयर कर सर दूंगा आपको अभी।